सो गाइस एपिसोड 2 का टाइटल है बीटा और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर से आप डिस्क्रिप्शन वाले को देख सकते हैं। तो अभी जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस गेम चालू होने के बाद अभी लगभग 1 महीने गुजर चुके हैं और इस प्रोसेस में लगभग 2000 लोग मारे जा चुके हैं और अभी तक किसी एक प्लेयर ने भी लेवल 1 को क्लियर नहीं किया है और ना ही ये पता कर पाए हैं कि बॉस का रूम कहाँ पर है। उसी को लेकर आज सभी प्लेयर मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लेवल 1 को क्लियर कर सकते हैं। इस मीटिंग को होस्ट डियाबेल नाम का एक आदमी कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारी पार्टी ने हाईएस्ट लेवल के फ्लोर पे बॉस रूम का पता कर लिया है और लोगों को उत्साहित करता है कि हम उस लेवल को पार करके इस गेम को पार कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये गेम को कंप्लीट किया जा सकता है। और कहता है कि हमें सबसे पहले 6 पार्टियां बनानी होगी क्योंकि पार्टी में लोग सुरक्षित रहते हैं। और यहाँ पर किरो थोड़ा सदमे में आ जाते हैं क्योंकि वो सोलो प्लेयर है और वो अकेले घूमता है और आसपास देखने लगता है कि कोई खाली है क्या। तो उसे एक लड़की दिखती है और उसे जाकर पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। तो बोलती है मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब तुम भी सोलो प्लेयर हो, ऐसा किरोतो बोलता है। और उससे कहता है कि अगर तुम भी खाली हो तो क्या तुम मेरे साथ पार्टी फॉर्म कर सकती हो सिर्फ अभी के लिए। तो वो हाँ बोल देती है और पार्टी फॉर्म होता है। उसके बाद उसका नाम वो असुना पड़ता है। उसके बाद मीटिंग के बीच में एक आदमी आता है और अपना नाम किबाओ बताता है और कहता है कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि 2000 लोग अभी तक इस गेम में मारे जा चुके हैं और उन लोगों से कहता है कि अगर आप लोगों में से कोई बीटा टेस्टर है तो अपने सभी सामान और जितने भी पैसे हैं वो उन्हें दे, क्योंकि जहाँ ये गेम स्टार्ट हुआ आप लोग डिसअपेयर हो गए थे और आप लोगों ने जो नए लोग हैं उनका साथ नहीं दिया था। तो वो कहना चाह रहा था कि जो बीटा टेस्टर है वो उनके सामने आए और सबके सामने माफी मांगे। तभी मीटिंग में एक और आदमी आता है और अपना नाम एगिल बताता है और उस आदमी से कहता है कि ये बुक देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन बुक है क्या तुम इसे जानते हो। तो बोलता है हाँ। तो इसमें सभी जानकारी दी गई है, तुम्हें पता है किसने दिया है? नहीं। तो बीटा टेस्टर लोगों ने। तो ये सभी के लिए, तो बीटा टेस्टर ने किसी को धोखा नहीं दिया है तो भी लोग मर रहे हैं, तो वो उनकी गलतियां हैं, इसके लिए तुम बीटा टेस्टर को कुछ मत बोलो। उसके बाद वो आदमी कुछ नहीं बोलता और शांति से जाकर बैठ जाता है। फिर डायबलो कहता है कि जो फ्लोर बॉस की जानकारी है वो भी इसी बुक में दी गई है और वो सबको फ्लोर बॉस के बारे में बताता है कि वो कौन कौन से हथियार यूज करता है, क्या क्या स्किल है और सबसे कहता है कि वो अगले दिन 10 बजे लेवल 1 को पार करने के लिए जाएंगे और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रात हो गई है और सभी लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। उसके बाद हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम असुना था, जो ब्रेड खा रही होती है और थोड़ी देर में वहाँ पर किरीतो भी आ जाता है और उससे बोलता है कि ब्रेड तुमको अच्छा लग रहा है ना, और उससे कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। उसके बाद किरीतो उससे ब्रेड में लगाने के लिए कुछ क्रीम देता है, फिर वो दोनों से खा लेते हैं। किरीतो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो असुना कहती है कि मैं इस गेम में ही रह कर नहीं मरना चाहती हूँ, मैं इसे पार करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस टाउन पे आई हूँ। उसके बाद अगले दिन सब फ्लोर में जा रहे होते हैं और किरीतो असुना को समझा रहा होता है कि हमें मॉन्स्टर से किस तरह से लड़ना है। उसके बाद सभी प्लेयर्स बॉस रूम के अंदर आ जाते हैं और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग फ्लोर बॉस को लगभग हराने वाले होते हैं। तभी डियाबेल उसे अकेले लड़ने जाता है और फ्लोर बॉस एक और हथियार निकालता है, जिसे देख करके तो सोचता है कि ये हथियार बीटा गेम से अलग है और उसे वहां से चिल्लाकर पीछे हटने को कहता है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और बॉस उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। किरीतो उसके पास जाकर उसे मेडिसिन देता है मगर वो नहीं लेता और उससे पूछता है कि तुम बीटा टेस्टर हो ना। तब किरीतो बोलता है तुम उस रेयर आइटम के पीछे थे ना जो फ्लोर बॉस को हराने पर मिलती है, तुम भी मेरी तरह एक बीटा टेस्टर हो। तब डियाबेल बोलता है कि प्लीज बॉस को हरा कर तुम सबको बचा लो, और ये कहने के बाद डियाबेल मर जाता है। उसके बाद किरीतो फ्लोर बॉस से लड़ने के लिए जाता है और इसमें असुना भी उसका साथ देने वहाँ पर पहुँच जाती है। फ्लोर बॉस से लड़ते हुए किरीतो स्विच करके एक इशारा देता है और उसके बाद यहाँ पर हमारे असुना की फ्लैशली फेस रिवील किया जाता है और उसके बाद किरीतो घायल हो जाता है और तभी बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ देने वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद किरीतो और असुना दोनों साथ में लड़ने जाते हैं और उस पर लगातार हमला करते हैं और बॉस को हरा देते हैं। उसके बाद सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने बॉस को हरा दिया है। उसके बाद किरीतो को एक लास्ट शिफ्ट के लिए बोनस आइटम मिलता है जो कि एक मिडनाइट कोट होता है और सभी लोग किरीतो को बधाई दे रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम जीत पाए हैं। तभी एक आदमी चिल्लाकर सबको चुप होने को कहता है और किरीतो से कहता है क्यों तुमने डियाबेल को मरने दिया। मैंने देखा तुम्हें बॉस का मुंह पता था मगर तुमने हमें नहीं बताया, अगर तुम्हें हमने पहले बता दिया होता तो डियाबेल अभी जिंदा होता। तभी एक आदमी कहता है कि तुम जरूर बीटा टेस्टर हो और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम नहीं
यहाँ पर और भी बहुत बीटा टेस्टर हैं और इसी के साथ सभी लोग आपस में शक करने लगते हैं। यह देखकर क्रिएटर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबका आपस में विश्वास खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो हंसते हुए सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे बीटा टेस्टर कह रहे हो, मुझे उन नुबड़ों की कैटेगरी में मत शामिल करो, मैं उन लोगों से बहुत अलग हूँ। मैंने बीटा टेस्ट में ऐसे लेवल को पार किया है जैसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। मैं ऐसे बॉस से लड़ा हूँ, ऐसे ऐसे फ्लोर में गया हूँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन जानता हूँ तो तुम कभी सोच नहीं सकते, किसी इन्फो ब्रोकर से भी ज्यादा। कुल मिला के अपने आप को विलन बना देता है और ये सब सुनने के बाद सभी उसे चीटर कहते हैं और कहते हैं तुम बीटा टेस्टर और चीटर दोनों हो तो तुम बीटर हो। और किरीटो विलन का रोल करते हुए कहता है ये कोई बुरा नाम नहीं है, तो मैं अब से हूँ बीटर और अब से मुझे उन नुबड़ों से कंफ्यूज मत होना। और जो आइटम मिडनाइट कोड उसे मिला रहता है उसे पहन कर वहाँ से फ्लैशली जाने लगता है। तभी असुना उसके पास जाती है और कहती है लड़ाई करते वक्त तुमने मेरा नाम लिया था, तुम्हें कैसे पता चला? तो किरीटो कहता है जब तुम किसी से पार्टी फॉर्म करती हो, पार्टी मतलब एक साथ रहना, जो अगर तुम कहीं लड़ने जाते हो तो तुम एक साथ जाते हो, उसे पार्टी कहते हैं। तो साइड में तुम्हारा नाम दिखता है और जाते वक्त असुना से कहता है कि तुम भी स्ट्रांग हो सकती हो, अगर तुम्हें कोई बाद में कोई अच्छे लोग मिले और तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहे तो तुम उसके गिल्ड में जरूर शामिल हो जाना, क्योंकि सोलो प्लेयर की भी एक लिमिट होती है। और असुना कहती है कि तुम भी तो सोलो प्लेयर हो, मगर किरीटो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत जल्दी लाएंगे।